हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम ये जो है कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर हेज़नबर्ग। उनने ये फॉर्मुलेट किया था 1927 में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट था जिसने पूरी दुनिया में मौजूद साइंटिस्ट्स को हिला कर रख दिया था। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ सोनिया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ब्राइट बोल्ट एकेडमी। तो चलें हम लोग अभी इसकी आउटलाइन देती हूँ मैं आपको कि इस पूरे टॉपिक का जो है वो कंक्लूजन क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती चलूँ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। तो इसके जो है स्टार्ट में ऐसे करूँगी कि ये हमारे पास होती है एक एटम। ठीक है, एटम के अंदर जो है आपको पता है कि क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहता है, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। तो इसमें ये बताया गया बेटा इस मॉडल में कि हम जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो पता नहीं लगा सकते। क्या मतलब था इसका, देखें कि हमें पता है कि शेल्स के अराउंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसे ही है कि जो शेल्स होती हैं वहाँ अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर। और मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो पार्टिकल है, मैस है। ठीक है, लेकिन वो एक राउंड की फॉर्म में जो है वो रिवॉल्व नहीं करता न्यूक्लियस में, बल्कि वो एक वेव नेचर है। ठीक है, वेव ही उसको गाइड करती है कि उसने कहाँ लैंड होना है, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ उसके एक वेव भी एसोसिएट होती है कि उसने कहाँ पर जो है वो जो है लैंड होना है। जैसे कि मैंने हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी वेव बना दी है। अब हमें नहीं पता कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ जाएगा वेव की फॉर्म में, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया। बट हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है वो लगा सकते हैं कि इतने परसेंट चांस है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि चांस ऑफ अकरिंग। क्या मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का, चांस ऑफ अकरिंग। ठीक है, हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितने परसेंट चांस हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लैंड करेगा या यहाँ पे जो है वेव की फॉर्म में लैंड करेगा, लेकिन हम लोग इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है, ऐसे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लेट्स सपोज़ मेरे पास एक बाईसाइकिल है। ठीक है, अब बाईसाइकिल है, ठीक है, शुरू में जो है उसकी स्पीड जो थी, अभी वो चला नहीं है, तो उसका जो है टाइम 0 सेकंड पे वो एक एग्जैक्ट पोजीशन पे हमें पता है। फिर मैंने देखा टाइम 5 सेकंड्स पे उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी थी। मैं उसके मोमेंटम का भी, मैं उसकी पोजीशन का भी, ठीक है, मैं उसकी पोजीशन का भी, मैं उसकी मोमेंटम का भी, इन दोनों चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा लगा सकती हूँ। ठीक है, कि उसका मोमेंटम क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी इतने टाइम में। ठीक है, 5 सेकंड में वो यहाँ पहुँचा हुआ होगा। ठीक है, अगर उसकी स्पीड इतनी है तो मैं उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम दोनों का पता लगा सकती हूँ। ठीक है, ये जो है हमारे बस में होता है। लेकिन बेटा अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की, एटम की दुनिया में, तो इलेक्ट्रॉन में बेटा ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा सकें, क्योंकि वो एक वेव नेचर है। हमें नहीं पता कि उसने किस टाइम पर जो है वो कहाँ पर लैंड करना है। ठीक है, अगर हम लोग कैमरा लगा के भी भेजते हैं ना स्पेस में, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहाँ पर लाई कर रहा है, कैमरा लगा के भी भेजें, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक जगह पर कैमरा लगा दें तो हमें नहीं पता उसने अपनी जो है ना जगह चेंज कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि वो वेव है। ठीक है, तो वो वेव की तरह मूव करेगा। फिर वो यहाँ पर कभी किसी औकात में होगा, किसी औकात में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे ऐसे जो है ना वो उसकी जो है वो लोकेशन के जो है वो डॉट्स बनते जाएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग उसका ना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, चलें एक लिहाज से मैंने कह दिया कि चलो जी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी जो लोकेशन है बेटा वो कहाँ है, यहाँ पर है। लेट्स सपोज ये जो मैंने एक गोल सा सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी पोजीशन का अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन मैं उसकी मोमेंटम का अंदाज़ा नहीं लगा। अगर मुझे उसकी पोजीशन जो है उसमें अगर मैं 100% श्योर हूँ, तो मैं उसके मोमेंटम के बारे में, जो उसका मोमेंटम है, ठीक है, उसके मोमेंटम के बारे में जो है मुझे
एश्योरिटी नहीं होगी, एक्यूरेसी मेरी 0% होगी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अब उसने यहाँ पे जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह मूव करेगा, ठीक है। वो बोहर और रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि ज़्यादातर जो है वो शेल के अंदर ही मूव कर रहा होता है। ऐसे ये जो ज़्यादातर डॉट में अंदर वाली जगह पे बना रही हूँ ना, बाज़ औक़ात शेल से बाहर होता है, इस साइड पे न्यूक्लियस के करीब आता है, जिसको हम ऑर्बिटाल कहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन 95% चांसेस हैं कि वो शेल के अंदर ही रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है, अगर उसकी हमें पोजीशन पता है तो हम लोग जो है उसके मोमेंटम का जो है वो पता नहीं लगा सकते, ठीक है। वो हमारी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे जो है वो हम प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, जिसको चांस ऑफ अकरिंग कहते हैं कि हाँ जी यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा। लेकिन हमें पोजीशन पता है, मोमेंटम नहीं पता, तो यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। हम उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। एक चीज़ पता हो, दूसरी चीज़ ना पता हो, तो हम कैसे किसी चीज़ का पता लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मुझे उसका मोमेंटम पता है कि एक टाइम पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एटम था, ठीक है, एक टाइम पे अगर वो यहाँ आपको वेव नेचर में ना इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गया, ठीक है, तो अब मैं उसकी पोजीशन का पता नहीं लगा सकूँगी। वही बात आ रही है, अगर हमें पोजीशन का पता है तो उसकी जो मोमेंटम है वो हमारे पास उसकी जो है उसका नहीं पता। इसी तरह से अगर हमें पोजीशन का नहीं पता तो उसके मोमेंटम का जो है वो हमें पता होगा, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता। एक चीज़ पता है, दूसरी चीज़ नहीं पता, तो दैट मीन कि हमें कुछ भी नहीं पता ना, ठीक है। तो यही जो है हमारा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि मैं आपको डेफिनेशन से भी यहाँ पर क्लियर करवा देती हूँ। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियस का मतलब होता है इकट्ठे, ठीक है, एक साथ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एंड फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि हम लोग जो हैं इकट्ठे जो है, ठीक है, लोकेशन का और इलेक्ट्रॉन की जो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी है, यानी कि वो अगले लम्हे कहाँ होगा, हम ये एक साथ पता नहीं लगा सकते। एक टाइम पे हमें या तो पोजीशन मालूम होगी या तो उसका मोमेंटम मालूम होगा, ठीक है। ये थे हेज़नबर्ग जो साइंटिस्ट थे, उसने फॉर्मुलेट किया था इस मॉडल को 1927 में, जिसने बाकी साइंटिस्ट को भी हिला कर रख दिया था इसी बात की वजह से कि एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन की हमें एक चीज़ ही मालूम हो सकती है और दूसरी चीज़ नहीं पता, जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन द लोकेशन एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लॉटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस बिकम एन इररेजिस्टिबल चैलेंज, के प्लॉट करना इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में ये एक चैलेंज है। इररेजिस्टिबल चैलेंज कैसे, हमें तो नहीं पता ना बेटा कि अब कहाँ पे वो लाइक आ रहा है, जैसे, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया हमें नहीं पता। ये प्लॉट करना इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट के अंदर, ये एक इररेजिस्टिबल चैलेंज है। हमें नहीं पता कि वो एक लम्हे यहाँ है, दूसरे लम्हे वो यहाँ होगा, नेवर आइडिया, ठीक है। तो इस वजह से ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। नेक्स्ट में क्या बताया गया बेटा, देखें ज़रा। इमेजिन दैट यू है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। इमेजिन दैट, कि इमेजिन करो, you have an single hydrogen atom and you decide to observe the position of that single electron, क्योंकि हमें पता है अगर हाइड्रोजन है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर यू रिपीटेड दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन मूव टू द अनदर पोजीशन। वही बात आ गई कि एक पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने कहा चलो यहाँ पर है, तो हम लोग ने अभी इसकी पता ही लगा रहे थे, तो वो अगले लम्हे किसी और जगह पे पहुँच गया, ठीक है, किसी अनदर पोजीशन पे उसका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का पहुँच गया। दिस मीन्स दैट फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन टू द नेक्स्ट वन इज़ कम्प्लीटली अननोन टू यू, हमारे लिए वो बिल्कुल ही अननोन होगा उसकी अगली लोकेशन कहाँ है, ठीक है। एक लोकेशन का हम पता अभी लगा ही रहे थे, अगले लम्हे वो किसी और जगह पर पहुँच गया, ठीक है। कंटिन्यूस रिपीटिशन ऑफ दिस प्रोसेस अलाउ द ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 3 डायमेंशनल मैप, यानी कि उसका जो है ना मैप बेटा, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, कि अभी जो है उसका मैप जो है वो 3 डायमेंशनल कैसे है, यानी कि इसकी 3 डायमेंशंस हैं, वो किसी भी जगह पे जा सकता है एक वेव बनाकर, ठीक है। ये लेट सपोज इलेक्ट्रॉन है, वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, इस तरह, मतलब 3 डायमेंशनल मैप बन जाता है उसका। इसमें ये बात बताई जा रही है, ठीक है। लाइकली लोकेशन वेयर इलेक्ट्रॉन इज़ एग्जैक्ट टू एग्जिस्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कंफर्म नहीं है, एक्यूरेसी के साथ जो है हम लोग नहीं बता सकते, बल्कि प्रोबेबिलिटी के साथ जो है वो थोड़ा बहुत हम लोग उसको बता सकते हैं,
क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट है यू कैन नॉट नो फॉर श्योर, आप श्योर से नहीं बता सकते वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज़ एंड वेयर इट गोज़ नेक्स्ट, कि वो अभी कहाँ है और वो नेक्स्ट में कहाँ जाएगा। दिस मेक इट्स इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट पे ड्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात जो है जस्ट इस पैराग्राफ में मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ रहा होगा। होप सो ये चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको जो है ये लास्ट से भी समझ आए। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बेटा, पेपर में जो है इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो बात है ना मेरी याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से करिएगा। यही हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं पता लगा सकते, एक जगह से पता लगाया तो वो अगले लम्हे किसी और जगह पे पहुंचा हुआ था, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ पोटेंशियल टू एग्जिस्ट एनीवेयर, ठीक है ना, अपने रीजन में, स्पेशल रीजन, स्फेरिकल रीजन में, सराउंडिंग द न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, किसी भी जगह पे जो है वो पहुंच जाएगा, लेकिन हमें जो है उसका पता नहीं चलेगा कि वो इस लम्हे यहाँ है, अगले लम्हे वो किसी और जगह है, ठीक है। 95% ऑफ द टाइम द इलेक्ट्रॉन विल बी इन अ relatively simple region of the space close to the nucleus called an orbital। अब मैंने भी आपको बताया था कि ये हमारे पास है एटम, 90% चांस है, 95% के वो इस रीजन में है, ठीक है ना। इस ऑर्बिट की ये जो अंदर वाला आपको रीजन आ रहा है इसमें 95% चांस है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर कैलकुलेशन की 1 मिलियन टाइम्स जो है उन लोगों ने जो सर्च किया, तो ये आपको डॉट 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 जो नज़र आ रहे हैं वो उनका जो है वो ये थी कि ज़्यादातर वो यहाँ पर लाई कर है, और 95% ये चांसेस हैं, 95%। और 5% बेटा चांसेस हैं कि वो या तो न्यूक्लियस के पास होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा, यहाँ हो। ये 3 to 5% चांस, 3 to 2% चांसेस हैं, ठीक है, जो टोटल 5% बनता है। क्लियर है बच्चों, ये चीज़ जो है वो इसमें बताई जा रही है, ठीक है। एन ऑर्बिटल इज़ द रीजन ऑफ अ स्पेस, ऑर्बिटल जो है ये स्पेस का एक रीजन है, ठीक है। ये अब जो है यहाँ से अब मैं इनको क्या कहूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ लो कि रीजन है। वैसे जो ऑर्बिटल है ना ये रीजन नहीं है बेटा, वो स्पेस नहीं है, ठीक है, रीजन तो है लेकिन स्पेस नहीं है। ये एक वेव नेचर है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये वेव फंक्शन है ऑर्बिटल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास साइंटिस्ट जो आ रहे हैं, दैट इज़ लॉर्ड ब्रोली, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे अब फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, ठीक है। 1924 में इनने जस्ट प्रोपोज किया था नेचर ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जस्ट प्रोपोज किया था, कंफर्म नहीं था इनको कि जो है इसने क्या सजेस्ट किया था, क्या प्रोपोज किया था, दैट सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा सब एटॉमिक पार्टिकल है, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट करता है बहुत पार्टिकल नेचर में भी और वेव नेचर में भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर, यही बात में भी आपको चीख चीख के समझाई है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। कैसे है बेटा, देखें, ये हमारे पास समझें इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका कोई ना कोई मैस होगा, ठीक है ना, तो ये क्या है, एज अ पार्टिकल बिहेव करेगा, ठीक है। और इसकी जो है नेचर कैसी है, ये वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल हो गया और वेव नेचर दोनों का इसके अंदर जो है वो वर्क हो गया ना, ठीक है। तो ये दोनों की तरह ही बिहेव करेगा, इसमें ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास दिस आइडिया ओपन द डोर फॉर द न्यू पॉसिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्ट। इसने जो ये अच्छा आइडिया दिया तब भी जो है अंडरस्टैंडिंग हो सकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। दिस कॉन्सेप्ट मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हम डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं बताया गया, बस ये बताया गया इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव नेचर है, जो कि बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड लुइस डी ब्रोगले था, इसने जो क्या किया था, जस्ट प्रोपोज किया था कि वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, जबकि जो आगे था साइंटिस्ट जैके दैट इज़ डेविसन। डेविसन ने क्या किया, डेविसन ने किया, उसने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया बाद में कि जो ड्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी, ब्रोगले ने, टंग स्लिप हो रही है इस वजह से नेम भी उसका स्लिप हो रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन वाज वेव लाइक बिहेवियर। उसकी ये डिस्कवरी बिल्कुल प्रोपोजल नहीं था, बल्कि ये कंफर्म हो गई, डेविसन ने, ठीक है, इसको जो है कंफर्म कर दिया, और जर्मर ने, ठीक है। डिस्कवरी लेड द फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इस डिस्कवरी ने क्वांटम मैकेनिक्स की जो थी वो डिस्कवरी लेट कर दी, बिछा दी, कि जो है वो
पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो वो है एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज अ वेव नेचर भी बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।